साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत तात्कालिक संविधान निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के रूप में किया था, न कि खैरात के रूप में। लेकिन वर्तमान सरकारें न सिर्फ आरक्षण को खैरात बना देना चाहती हैं, बल्कि धीरे धीरे उसको खत्म भी कर दे रही हैं। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव का यह कहना है। दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से विधान परिषद सदस्य होने के नाते एक तारांकित प्रश्न किया था। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो उत्तर दिया है, उस आधार पर वासुदेव यादव का कहना है कि न सिर्फ ये सरकार वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि जब उससे इस बारे में उत्तर मांगा जाता है तो सरासर झूठ भी बोल रही है। पूरा मामला क्या है, ये उत्तर के हवाले से बताता हूं। दरअसल वासुदेव यादव जी ने विधान परिषद में जो सवाल पूछा था, उसका उत्तर मुख्यमंत्री की तरफ से देते हुए विजय कुमार संखवार, जो संयुक्त सचिव हैं विधान परिषद के, उन्होंने एक जवाब भेजा है। उस जवाब में नीचे साइन है डॉक्टर दिनेश शर्मा के, जो नेता सदन हैं विधान परिषद के और डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। पहला सवाल यह पूछा गया था, क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश अधिनियम 4 दिनांक 22 मार्च 1994 उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पारित हुआ था? इसके उत्तर में कहा गया जी हां, हुआ था। दूसरा प्रश्न, यदि हां तो क्या उक्त अधिनियम वर्तमान में लागू है? उत्तर दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 यथा संशोधित वर्तमान में लागू है। अब सवाल यह उठता है कि यह अधिनियम है क्या? तीसरा प्रश्न, उक्त अधिनियम के पैरा 3 के उप पैरा 6 का प्रावधान क्या है? यह वासुदेव यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछा है, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब पढ़िए। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 में निम्नवत प्रावधान है, यदि उपधारा 1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। मतलब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है कि हम तमाम सारी नौकरियों में ओवरलैपिंग की व्यवस्था लागू किए हुए हैं। ओवरलैपिंग मतलब अगर आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति के नंबर ज्यादा हैं, ज्यादा का मतलब वो अनारक्षित श्रेणी में सिलेक्शन पाने के योग्य है, तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर दे रहे हैं कि हम उसका सिलेक्शन अनारक्षित श्रेणी में, जिसको वो सामान्य लिख रहे हैं, हालांकि सामान्य कोई कैटेगरी नहीं होती है, अनारक्षित कैटेगरी उसको कहना चाहिए। तो योगी जी कह रहे हैं कि हम ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, भले ही वो ओबीसी से आए, एससी से आए या एसटी से आए, अगर वो खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित श्रेणी में फाइट करते हैं तो हम उसका सिलेक्शन उसकी कैटेगरी में ना करते हुए अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में करते हैं। कम से कम जो उत्तर दिया गया है वासुदेव यादव जी को, इसमें वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न इसी में चौथा प्रश्न पूछा गया है, क्या लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्तियों में इस अधिनियम का पालन किया जा रहा है? आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जी हां। अंतिम प्रश्न पूछा गया, यदि नहीं तो क्यों? तो गर्व के साथ उत्तर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रश्न ही नहीं उठता। ये बातें मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एमएलसी वासुदेव यादव जी को जो लिखित में उत्तर दिए गए हैं, उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं। मतलब सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि ना हम आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं और ना ही ओवरलैपिंग के नियमों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। सरकार
इस उत्तर के हवाले से बताने की कोशिश कर रही है कि लोक सेवा में तमाम सारी भर्तियों में हम ओवरलैपिंग के सिस्टम को लागू किए हुए हैं, लेकिन पिछली तमाम सारी नौकरियों में नेशनल जनमत भी आपको बताता रहा है। आगे हमने जो बातचीत की है एमएलसी वासुदेव यादव जी से, वो भी आपको बताएंगे। हकीकत यही है कि तमाम सारी नौकरियों में अगर आपने अपनी कैटेगरी ओबीसी एससी या एसटी डाल दी तो ज्यादा अंक होने के बावजूद आपको आपकी कैटेगरी में समेट दिया जा रहा है। हालांकि सरकार मानती है, खुद मानती है कि ऐसा गलत है, इसलिए लिखित में वो कह रही है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वासुदेव यादव जी से जो हमने बातचीत की वो पूरी आप सुन लीजिए। मेरे साथ वासुदेव यादव जी हैं जो वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। एक प्रश्न उन्होंने पूछा था विधान परिषद में, उसका उत्तर जो अब मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस उत्तर में झूठ बोला है, ऐसा क्यों आपको लगता है? 1994 का अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि मेरिट में आता है तो आरक्षित श्रेणी में न गिन करके उसको अनारक्षित श्रेणी में गिना जाएगा। और इसका उल्लंघन हमारे प्रदेश सरकार जब से भाजपा की आई है लगातार ये कर रहे हैं। अभी विगत परीक्षा हुई है मुंसफ की, पीसीएस की, डिप्टी एसपी की, और हाल ही में परीक्षा हुई है प्राथमिक शिक्षकों की। इन सारी परीक्षाओं में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे और अपनी मेरिट से ऊपर गए थे, उनको उन्हीं कैटेगरी में डाल दिया गया, 50% के अधीन कर दिया गया। और हमको मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है 21 दिसंबर 2020 को कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो इस वर्ग के छात्रों का अहित कर रहे हैं और दूसरी तरफ सदन का मैं मेंबर हूँ, वो भी मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो बच्चे हमारे सामान में आए हैं या ऊपर की मेरिट में आए हैं उनको अनारक्षित मानते हुए नीचे की रिक्तियों को उस वर्ग से भरा जाए। और इस सब मामले को मैं सदन जब बुलाएंगे मैं सदन की अवमानना के रूप में उठाऊंगा। आप उत्तर प्रदेश में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं और आपको इस तरह का उत्तर दिया जा रहा है, आपके अनुसार उन्होंने उत्तर गलत दिया है, छात्रों के साथ लगातार गलत हो रहा है, तो क्या ये सदन की भी अवमानना नहीं है? सदन की सरासर अवमानना है। सदन में सही उत्तर दिया जाना चाहिए। मेरे पास साक्ष्य हैं कि 1994 के अधिनियम का ये सरकार लगातार उल्लंघन करती जा रही है। अनारक्षित वर्ग के जो हमारे अभ्यर्थी आ रहे हैं ऊपर की मेरिट में आरक्षित श्रेणी के, उनको आरक्षित न ले करके उनको उन्हीं की कैटेगरी में 49.5% में कर रहे हैं। जबकि हमको इन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको मेरिट के अनुसार अनारक्षित में ले जा रहे हैं। तो कायदे से हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि जो हमारी सीटें खाली हो जाएंगी आरक्षित वर्ग की, वो दूसरे बच्चों को जो नीचे हैं उनको मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से आरक्षित वर्ग के बच्चों का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। और उत्तर में हमको इन्होंने गलत उत्तर दिया है, जो सदन को गुमराह करने की बात है और सदन की अवमानना का प्रकरण बनता है। जब सदन ये बुलाएंगे आगामी, तब मैं इस मामले को सदन की अवमानना के रूप में सदन में उठाऊंगा। इस प्रकार से दलित और बैकवर्ड के जो बच्चे हमारे हैं उनका बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ छोड़ाघात कर रहे हैं। इस उत्तर के आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या? अब कोर्ट के न्यायविदों से राय ली जाएगी। इस पर इन्होंने चूंकि अधिनियम का उल्लंघन किया है और अधिनियम का उल्लंघन करके इन्होंने हमारे कई छात्रों का नुकसान किया है। जो बच्चे हमारे आज एसडीएम होते, डिप्टी एसपी होते, मुंसफ होते, वो नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार से हमारे वंचित समाज के लोगों को समझना होगा ये सरकार उनके हितों की हितैषी नहीं है और उनके हितैषी हितों पर कुठाराघात कर रही है। और हम सब जनता के सामने जाएंगे और हमारा चुनाव भी अब 1 साल से कम समय बाकी रह गया है। मैं जनता को बताऊंगा, हमारी 2 अदालतें हैं, एक जनता की अदालत है और एक हमारी न्यायपालिका है। दोनों में हम प्रयास करेंगे कि इस बात को बताया जाए। और अभी हाल ही में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी मत को व्यक्त किया है जो हमारे अधिनियम में लिखा हुआ है और जिसको एक कह रहे हैं लेकिन व्यवहार में उसका उल्टा कर रहे हैं। एक प्रकार से यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। दरअसल वासुदेव यादव जी एमएलसी होने से पूर्व शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद के भी डायरेक्टर रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए एक प्रश्न और उन्होंने
योगी आदित्यनाथ सरकार से किया है। उन्होंने सरकार से पूछा था कि कृपया ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की नौकरियों में आरक्षित वर्ग के आरक्षण की स्थिति क्या है। तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लिख करके आया था कि हम अभी सूचना संकलित करवा रहे हैं। इसलिए वासुदेव यादव जी ने 6 जनवरी को एक प्रश्न और लिख दिया है सरकार के लिए। उसमें उन्होंने पूछा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 3 के द्वितीय सत्र 2020 के 18वें शुक्रवार के निर्धारित क्रम में सूचना संकलित की जा रही है, ऐसा उत्तर दिया गया था। तो क्या प्रदेश के सभी विभागों में प्रश्नगत श्रेणी के आरक्षण की सूचना प्राप्त हो गई है? यदि नहीं तो सूचना कब तक प्राप्त हो जाएगी? यदि हां तो विभागवार आरक्षण पूर्ति, सृजित पद तथा रिक्ति की स्थिति क्या है? मतलब अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात का जवाब देने से बच रही है, लेकिन दोबारा विधान परिषद के सदस्य वासुदेव यादव जी ने प्रश्न पूछा है। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इसका जवाब देती है या फिर से कोई गोलमोल जवाब दिया जाता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू